जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। लास्ट वीडियो में बात कर रहा था मैं तपस्या के बारे में। मैंने गुरुदेव से अर्ज की आचार्य श्री महाश्रवण जी से कि गुरुदेव, हमारे तीर्थंकरों ने भगवान ऋषभ से लगाकर महावीर स्वामी तक किसी भी तीर्थंकरों ने कोई तपस्या नहीं की। कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा कि व्यवहार नए से लोगों को लगता था कि तपस्या की और निश्चय नए से उन्होंने नहीं की। कि व्यवहार नए और निश्चय नए क्या होता है बताइए। तो मैंने अर्ज की, निवेदन किया, गुरुदेव व्यवहार नए तो लोगों को लगता था कि भगवान ऋषभ देव जी तपस्या कर रहे हैं बाहरी तौर पर, ये लगता था ना। अब निश्चय में ये था रियल में कि वो तपस्या नहीं कर रहे थे, वो तो अपने उदय कर्म को भुगत रहे थे। इसी तरह से भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक हमारे किसी भी तीर्थंकरों ने कोई बाहरी तपस्या कभी भी नहीं की, न उनके समय में किसी से करवाई। तो गुरुदेव, हमें ये सब तपस्या क्यों करवाई जा रही है? क्यों करवाई जा रही है? ये मेरा गुरुदेव से निवेदन था। तो और ये तपस्या करने का जो करवाई जा रही है उससे लोगों का आत्म अहित हो रहा है। क्या वो कैसे हो रहा है? कि वह आत्म अहित सबकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन 95% लोग, भाई और बहन, साधु और साध्वी भी उसमें ले सकते हैं, उनको भी, आचार्यों को भी ले सकते हैं। मान सम्मान के लिए, यश कीर्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, ख्याति के लिए, अपना मान बढ़े उसके लिए, उस हेतु पूर्वक ये तपस्या हो रही है और उनका मान नाम का कषाय बढ़ रहा है। कषायों को कम करने के लिए तप किया जाता है और कषाय बढ़ रहा है गुरुदेव, तो उनका आत्मा का अहित हो रहा है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों ने तो तपस्या की नहीं, ना करवाई, तो हमें सब ये क्यों करवाई जा रही है? तो गुरुदेव का फरमाना था, तो क्या करें अशोक जी, सारी तपस्या बंद करवा दे? बिल्कुल बंद करवा दे? मैंने कहा हाँ गुरुदेव, हो सके तो बंद करवा दीजिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जिनको जो तपस्या करनी है शरीर शुद्धि के लिए, वो अपने आप करते रहेंगे। या क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? मैं और ये कर सकते हैं गुरुदेव कि आप प्रवचन पंडाल में, जहाँ 10-20 हजार पब्लिक आपके सामने बैठी होती है, उस समय आप फरमाइए गुरुदेव अच्छी तरह से, और सारे साधु साध्वी सब जगह पूरे भारत में बार बार ये फरमाते रहे कि भाई आप यश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ख्याति के लिए तपस्या न करें। या फरमाइए, जाहिर में फरमाइए न करें, और जाहिर में आप तपस्या का पचखाण भी न करवाएं। जाहिर में तपस्या का पचखाण करवाए तो उनका मान बढ़ जाता है, कि सबको पता चलता है कि मैं तपस्या ये भाई इतनी कर रहे हैं, मान बढ़ जाता है। पचखाण भी न करवाया जाए, और तपस्या का यदि उनको बस इतना ही कह दिया जाए कि आपको तपस्या करनी है तो आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही करें। आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही करें, आपके पड़ोस में भी पता न चले कि इनके तपस्या चल रही है। वह क्यों? यदि आपको रियल में तपस्या करनी है, अपने आत्म कल्याण के लिए करनी है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मान न बढ़े उसके लिए, आपके आसपास भी पता न चले, तो आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही तपस्या करें।
आप अट्ठाई करें, मांस खमन करें, जो भी करना है, और पारना भी घर की चार दीवारी के अंदर ही करें, जाहिर में न करें, लोगों को, बहुत सारे लोगों को न बुलाएं, फंक्शन न करे, भोजन समारंभ न करे, आरंभ समारंभ न करे। और आप जो तपस्या करेंगे उसका जाहिर में कोई भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आपको आगे स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा, आप का तपस्वी अभिनंदन समारोह नहीं रखा जाएगा, आपके वरघोड़ा वगैरह कुछ भी नहीं निकाला जाएगा। तपस्या के नाम पर कुछ नहीं होगा, बस इतना आप फरमा दीजिए वहां से। फिर जो रियल में तपस्या करने वाले हैं दिल से, जिनको आत्म कल्याण करना है, भले वो सहयोग अगले भव में मिले, इस भव में न मिले, इस भव में तो शरीर शुद्धि ही होगी और कुछ नहीं हो सकता। और कथनी करने की समानता रही तो पुण्य होगा और नहीं रही तो पाप होगा, ये आप फरमा दीजिए। और ये सारे साधु साध्वी फरमा दे पूरे भारत में, बार बार फरमा दे। फिर देखिए गुरुदेव कि जो अभी तपस्या चल रही है वो कितने लोग करते हैं, कितने साधु साध्वी करते हैं। इतना सा हो जाए तो रियल में जो तपस्या हो रही वही होगी, दिखावे के लिए जो तपस्या हो रही वो बंद हो जाएगी कंप्लीट। तो ये होना चाहिए गुरुदेव। तो गुरुदेव ने फरमाया कि अशोक जी, जिनका मान बढ़ रहा है वो अपने आप आलोचना ले लेगा। मैंने कहा गुरुदेव उनको पता ही नहीं है उनका मान बढ़ रहा है, और पता हो तो भी वो जानबूझकर मान बढ़ा रहे हैं खुद का, और उनको ये पता नहीं कि मान बढ़ने से, कषाय बढ़ने से अधोगति हो रही है, पाप हो रहा है, ये पता ही नहीं है। कि जिनको पता चलेगा वो अपने आप ले लेंगे। मेरे को नहीं पता है, हमको पता करवाना पड़ेगा गुरुदेव, आपको साधु संतों को पता करवाना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। तो क्या करें अशोक जी, दीक्षा भी हम चार दीवारी के अंदर ही दे दे क्या? ऐसा गुरुदेव ने फरमाया था। मैंने कहा गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, दीक्षा तो हजारों हजारों में से लाइट चली गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहीं से हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, करेंगे अगले वीडियो में यहीं से। जय जिनेंद्र साहब।